खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी जानने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान की सियासत पर गहरा असर डाला। हम बात करेंगे खादिम हुसैन रिजवी की और समझने की कोशिश करेंगे कि एक आलिम दीन, एक खतीब कैसे मुल्क की एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत बन गया। तो कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे हैरानकुन सवाल यही है कि आखिर व्हीलचेयर पर बैठा एक शख्स पूरी हुकूमत के लिए चैलेंज कैसे बन गया। ये सवाल ही उनके पूरे सियासी सफर का महवर है। अच्छा, तो ये समझने के लिए कि वो इतनी बड़ी सियासी शख्सियत कैसे बने, हमें बिल्कुल शुरू से देखना होगा। आइए उनकी जिंदगी के इब्तिदाई दौर पर नजर डालते हैं, जहां उनकी फिक्र की बुनियाद रखी गई, यानी ईमान और रिवायत पर। उनका सफर शुरू होता है 1966 में अटक के एक मजहबी घराने में। उन्होंने अपनी इब्तिदाई जिंदगी रिवायती इस्लामी मदारिस में तालीम हासिल करते हुए गुजारी और एक आलिम दीन के तौर पर पहचान बनाई, और इसी इल्म की बुनियाद पर वो पंजाब के महकमा औकाफ में खतीब के तौर पर भी खिदमत अंजाम देते रहे। लेकिन उनकी तमाम तकारीर और पूरी ज़िंदगी का एक मरकज़ी नुक्ता था, और वो था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरी मोहब्बत और अक़ीदत। यही वो जज्बा था जो बाद में उनकी पूरी तहरीक की बुनियाद बना और जिसने लाखों लोगों को उनकी तरफ खींच लिया। लेकिन कहानी यहाँ से एक नया मोड़ लेती है। ये सिर्फ एक आलिम की दास्तान नहीं है। अब हम देखेंगे कि कैसे एक जिंदगी बदल देने वाले वाक़ये ने उनकी शख्सियत को बिल्कुल बदल दिया और उनकी आवाज़ को एक नई पहचान दी। साल था 2006 का, जब एक खौफनाक ट्रैफिक हादसे ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इस हादसे ने उन्हें जिस्मानी तौर पर माजूर कर दिया और व्हीलचेयर तक महदूद कर दिया। आमतौर पर किसी भी अवामी शख्सियत के लिए ये करियर का इख्तिताम समझा जाता है, मगर हुआ उसके बिल्कुल बरक्स। उनका असर और रसूख कम होने के बजाय और बढ़ गया। वो अपने लेक्चर्स और खुतबात देते रहे, लेकिन अब उनके अंदाज में एक नई शिद्दत, एक नई आग थी। उनका यही पुरजोश और जज्बाती अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया, और देखते ही देखते पूरे पाकिस्तान में उनके मानने वालों का एक बहुत बड़ा हल्का बन गया। अब बहुत से पैरोकार होना एक बात है, और उस हिमायत को सियासी ताकत में बदलना बिल्कुल दूसरी। तो यहाँ से उनका सफ़र मिंबर से सियासत की तरफ मुड़ता है। देखते हैं कि उन्होंने अपने मजहबी असर को एक बाकायदा सियासी तहरीक में कैसे तब्दील किया। अच्छा, इस तब्दीली को समझने के लिए एक बहुत अहम तस्वुर को जानना ज़रूरी है, और वो है ख़त्म नबूवत, यानी नबूवत के ख़त्म होने का इस्लामी अक़ीदा। खादिम हुसैन रिजवी के लिए ये सिर्फ़ एक मजहबी नुक्ता नहीं था, बल्कि यही उनकी पूरी सियासत का मरकज़ी नारा बन गया। एक ऐसा मौजू जो पाकिस्तानी मुआशरे में बहुत हसास और अहम समझा जाता है। तो फिर 2015 में वो वक्त आया जब उन्होंने इस बढ़ती हुई हिमायत को एक मुनज़्ज़म शक्ल दी और एक सियासी जमात बनाई, जिसका नाम था तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान, या TLP। ये वो लम्हा था जब उनकी तहरीक बाकायदा तौर पर सियासत के मैदान में दाखिल हुई। और इस जमात के बनने के बाद हम इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर पहुँचते हैं, फैज़ाबाद धरना। ये वो वाक़या था जिसने खादिम हुसैन रिजवी को कौमी सतह पर एक बहुत बड़ी सियासी ताकत के तौर पर मनवाया। तो 2017 में हुआ क्या, इसे हम 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। सबसे पहले वजह क्या थी? वजह थी इंतखाबी हलफनामे में एक तब्दीली पर उठने वाला तनाज़ा। फिर एक्शन क्या लिया गया? खादिम हुसैन रिजवी ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा धरना दिया जो कई हफ्तों तक चला और शहर को तकरीबन मफलूज कर दिया। और आखिर में नतीजा क्या निकला? हुकूमत पर इतना दबाव पड़ा कि उस वक्त के वजीर कानून को इस्तीफ़ा देना पड़ा। इस एक वाक़े का असर बहुत गहरा था। जैसा कि कहा जाता है कि इस वाक़े ने उन्हें पाकिस्तान के सियासी और मजहबी मंजरनामे की एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत बना दिया। ये उनकी सियासी ताकत का एक खुला मुजाहरा था। तो इस उरूज के बाद अब हम कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि वो अपने पीछे कैसी मिरास छोड़ गए, एक ऐसा असर जो उनकी ज़िंदगी के बाद भी कायम रहा। खादिम हुसैन रिजवी 19 नवंबर 2020 को 54 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए। लेकिन इनके जाने से इनका असर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इनकी वफ़ात के बाद जो कुछ हुआ उसने इनकी मीरास पर होने वाली बहस को और भी गहरा कर दिया। इस बात का सबसे बड़ा सबूत उनका जनाजा था। अंदाज़ा है कि लाखों लोगों ने इसमें शिरकत की। ये उनकी मकबूलियत का एक बहुत बड़ा और शायद सबसे वाज़ेह मुज़ाहिरा था। सिर्फ लोगों की तादाद ही उनके असर की पूरी कहानी बयान कर रही थी। और ये भी एक अहम बात है कि तहरीक इनके साथ ख़त्म नहीं हुई। पार्टी की क़यादत उनके बेटे साद हुसैन रिजवी को मुंतकिल हुई, और इस तरह ये सिलसिला आज भी जारी है। तो आखिर में इनको याद कैसे किया जाता है? इनकी मीरास के 2 पहलू हैं। एक तरफ वो एक पुरजोश आलिम दीन है जो अपनी जज्बाती तकारीर और अक़ीदत के लिए जाने जाते हैं। दूसरी तरफ
وہ ایک متنازع سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے ریاست کو چیلنج کیا اور توہین رسالت کے قوانین پر عوام کی ایک بڑی تعداد کو متحرک کیا۔ تو ان کی پوری کہانی ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ خادم حسین رضوی کا اس طرح ابھر کر سامنے آنا جدید پاکستان میں مذہب اور سیاست کے آپس میں جڑے ہوئے تعلق کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر آج بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔